नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी महकमों में अगर बात की जाए सबसे भ्रष्ट महकमे की, तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन दिनों बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इन दिनों खलबली में मची है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की एक के बाद एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर रेड लग रही है। और इन रेड में कभी तहसीलदार, कभी क्लर्क, कभी पटवारी, कभी कानूनगो, कोई ना कोई हत्थे जरूर चढ़ता है, वो भी रिश्वत लेने के मामले में, आम लोगों की जेब पर डाका डालने के मामले में। इसी बीच एक बार फिर एसीबी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें तहसीलदार के नीचे काम करने वाले क्लर्क को हजारों रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इस बार यह कार्रवाई जो है वो भिवानी जिले में की गई है। मामला क्या है, कैसे जो है ये क्लर्क एसीबी के हत्थे चढ़ गया, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है वो भिवानी जिले के सिवानी ब्लॉक में जो तहसील पड़ती है उस तहसील के अंदर की गई है, जिसमें कार्यरत क्लर्क अनिल कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा दबोचा गया। जैसे ही क्लर्क ने पैसे लिए, वैसे ही एसीबी ने क्लर्क को पैसों सहित धर दबोचा क्लर्क को रंगे हाथ पकड़ लिया। शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि भिवानी जिले के कालोद गांव में स्थित उसकी 26 कनाल कृषि भूमि को राजवाला पत्नी रतन सिंह ने धोखे से अपने नाम करवा लिया था। इस मामले में उसने सिविल कोर्ट सिवानी में दावा दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने जमीन पर स्टे आदेश जारी किए थे। इसी बीच राजवाला ने जमीन का खाता विभाजन यानी कि म्यूटेशन के लिए तहसील न्यायालय में दावा दायर किया हुआ था, जिसकी सुनवाई नायब तहसीलदार सरजीत सिंह कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया था कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक खाता विभाजन न किया जाए। इसी संबंध में जब शिकायतकर्ता सिवानी तहसील में तहसीलदार के नीचे काम करने वाले क्लर्क अनिल कुमार से मिला, तो उसने कोर्ट के आदेश लागू करवाने के बदले 50,000 रुपए रिश्वत की मांग कर दी, जिस पर शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी। एसीबी ने उसकी शिकायत की पुष्टि की और पुष्टि होने के बाद एसीबी के द्वारा क्लर्क को दबोचने का जाल बिछाया गया। फिर शिकायतकर्ता की बातचीत क्लर्क से हुई। क्लर्क ने तय समय और तय स्थान के ऊपर शिकायतकर्ता को 50,000 रुपए लेकर रिश्वत लेने के लिए बुला लिया और वहीं पर एसीबी ने भी अपना जाल पहले ही बिछा दिया था। जो ही शिकायतकर्ता ने क्लर्क को 50,000 रुपए हाथ में थमाए, त्यों ही एसीबी के टीम के द्वारा रेड मारकर रंगे हाथ 50,000 रुपए के साथ क्लर्क को धर दबोचा गया। हालांकि इस कार्रवाई से सिवानी तहसील के अंदर तो खलबली मच गई, साथ ही एक बार फिर एक और बड़ा मामला जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही जुड़ा हुआ सामने आ गया, क्योंकि इन दिनों लगातार भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले राजस्व विभाग के अंदर ही देखने को मिल रही है, और विशेष रूप से तहसील कार्यालयों के अंदर, क्योंकि तहसील कार्यालय में तहसीलदार, क्लर्क, पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, इस तरीके के तमाम जो है लोग रिश्वत लेने के मामले में एसीबी के द्वारा आए दिन पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और अब इस क्लर्क को भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है, जिससे अब यह पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी कि इस भ्रष्टाचार के कांड में, इस भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में वो अकेला ही फंसा हुआ था। क्या ये रिश्वत के पैसे वो अकेला ही ले रहा था, या फिर किसी बड़े अधिकारी का भी हिस्सा इसमें से निकलने वाला था। यानी कि शक की सुई फिलहाल तहसीलदार पर घूम रही है, लेकिन यह मामला जांच के अधीन है। जांच में ही यह पुष्टि हो पाएगी कि कोई दूसरा अफसर, कोई दूसरा अधिकारी या फिर कोई दूसरा कर्मचारी इस रिश्वत मामले में उस क्लर्क के साथ मिला हुआ था या फिर नहीं। यह तो क्लर्क का मुख लेगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एसीबी ने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच शुरू कर दी है। और अगर कोई बड़ा अफसर, कोई बड़ी मछली भी एंटी करप्शन ब्यूरो के कांटे में फंस जाती है, तो यह तय हो जाएगा कि भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी महकमों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोई नजदीक भी नहीं है, क्योंकि आज के दिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी
महकमे में उजागर हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई कर्मचारी या अधिकारी इस विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंसकर एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ जाता है। हालांकि इस रेड के बाद से सिवानी तहसील से लेकर पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खलबली मची है, क्योंकि एक के बाद एक कर्मचारी और अधिकारियों के गिरफ्तार होने का यह जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब तो भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी और अधिकारी भी डर के साए में हैं कि कहीं वो रिश्वत लेते फंस ना जाएं, कहीं वो रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे ना जाएं, पकड़े ना जाएं और उनकी नौकरी पर भी तलवार लटक जाए। यह कहीं ना कहीं डर फिलहाल हर भ्रष्टाचारी को सता रहा है, जो अपनी कुर्सी पर बैठकर उसके हर कर्तव्य की सीमाओं को लांघकर भ्रष्टाचार के गंदे जाल में लोगों को फंसाते हैं और उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता एसीबी के इस एक्शन को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।